हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका टाइम्स ऑफ स्टॉक मार्केट में। दोस्तों बात करते हैं आज के अपने पहले खबर की। हमारा पहले तो चलते हैं अपने निफ्टी देखते हैं निफ्टी आज कैसी परफॉर्म करी। तो निफ्टी कल की गिरावट के बाद आज एक अच्छा बुलिश मोमेंटम इसने दिया। और कल के दिन कितनी गिरी थी? कल अगर इसका लेटेस्ट 5 डेज का देखें तो ये कल के दिन वाली ये गिरावट थी। कल की वाली गिरावट है। कल अच्छी खासी गिरावट हुई थी एक 126-27 पॉइंट्स की। उसके बिहाफ पे आज इसने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, जिस वजह से कल जिन जिन लोगों का भी पोर्टफोलियो अब जिनका भी रेड होएगा उनका, जिनका भी क्या खास करके सबका ही रेड होएगा, और जिनका जिनका पोर्टफोलियो रेड होएगा उन लोगों के लिए एक खुशी की बात है कि आज मार्केट चला है। आज मार्केट कितना चला है? हल्का फुल्का नहीं दोस्तों, 177 पॉइंट्स की तेजी दिखी आज। तो चलते हैं आज के अपने पहले स्टॉक के, जिसको मिली है बड़े बड़े ऑर्डर्स के। आज स्टॉक हम ट्रैक करेंगे जिनको ऑर्डर्स मिले हैं। तो हमारी इस लिस्ट स्टॉक है जीनियस पावर। जी हाँ दोस्तों, तो जीनियस पावर को लगभग शेयर 100% तक मंथली रिटर्न दे चुका है। नियरली इसको 10,000 करोड़ के आसपास के ऑर्डर्स मिल चुके हैं। और इसी में इसको एक और कैसा, इसका एक ऑर्डर कौन सा है? जीनियस पावर को 3,115 करोड़ का ऑर्डर मिला है स्मार्ट मीटर्स लगाने के लिए। जीनियस पावर को 3,115 करोड़ का ऑर्डर मिला है स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स लगाने के लिए। तो इसके भी आप जीनियस पावर का एक बार स्टॉक देखते हैं। जीनियस पावर का स्टॉक क्या है दोस्तों? ये है जीनियस पावर का स्टॉक। जीनियस पावर के स्टॉक ने क्या किया? आज लगाया है 5% का अपर सर्किट। इसकी ऑर्डर्स की वजह, इसके जो ऑर्डर मिले हैं उसकी वजह से इसको 5% का अपर सर्किट आज लगा है। और इसके 5 डेज की देखें, 5 डेज का डेटा, 5 डेज में भी कंटिन्यूसली यहाँ सर्किट लगा, फिर सर्किट टूटा इसका, फिर दोबारा से सर्किट लगा, फिर आज का दिन का ये सर्किट है आज। तो इसका देखते हैं पुराना, पहले इसका प्रीवियस डेटा देखते हैं, 5 ईयर्स का डेटा देखते हैं इसका। 5 ईयर्स में अभी तक इसने कितना रिटर्न दिया है। मैक्स देखो, पहले मैक्स दिया इसने 2,186 पॉइंट का, 2,186% का इसने रिटर्न दिया है अब तक। मैक्स जब से कंपनी लिस्ट हुई है, कब लिस्ट हुई है कंपनी? 2005 से अब तक का। और 5 ईयर्स का डेटा देखो तो 5 ईयर्स में दिया 845% का रिटर्न। 5 ईयर्स में इसने 800 कहाँ, अगर आप ब्लू चिप में डालते तो वो आपको 100% के आसपास का रिटर्न देती है। लेकिन ये है कि स्मॉल कैप कंपनी, जो स्मॉल कैप का, अगर स्मॉल कैप में अगर आप डालते हो तो उसमें आपका रिस्क भी ज़्यादा होता है तो रिवॉर्ड भी ज़्यादा होता है। वही चीज़ यहाँ देखने को लिए मिली है कि जितना आप रिस्क लोगे उतना आपको रिवॉर्ड मिलेगा। 5 ईयर्स में 845% का रिटर्न दिया है इसने, जीनियस पावर ने। तो अब तो देखते हैं 1 ईयर का डेटा। 1 ईयर में इसने लगभग 250% का रिटर्न दिया है। और अगर इसका 6 मंथ्स का देते हैं, 6 मंथ्स में लगभग 211% का रिटर्न दिया है। तो अब बात ये आती है कि क्या इसको ऑर्डर मिला है तो क्या हम इसको अपने पोर्टफोलियो में रख लें, क्या इसको बाय कर लें? तो दोस्तों अगर एक छोटी सी लॉजिक वाली चीज़ समझो कि कैसा भी स्टॉक हो, कितना भी तगड़ा स्टॉक हो, अगर कोई भी चीज़ यूं खड़ी खड़ी भग रही है, एक नॉर्मल सी चीज़ समझो कि कोई चीज़ अगर यूं चल रही है, ठीक है, अगर चीज़ें ये चले, ये वाली चाल चले, स्टॉक अगर ये वाली चाल चले, तो ये वाली चाल क्यों अच्छी होती है? ये वाली चाल यूं अच्छी होती है कि एक ये जो इसका सपोर्ट था वहां से इसने सपोर्ट ले लिया, ठीक है, फिर ये नेक्स्ट इसका आता सपोर्ट ये वाला, यहाँ से भी आके इसने ये सपोर्ट ले लिया। अब ये आता है स्टॉक ये वाला सपोर्ट, यहाँ से भी आके, यहाँ से अगर यूं घूम के आके ये वाला सपोर्ट लेके फिर ऐसे ऊपर जाए तो ये अच्छा मोमेंटम माना जाता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जीनियस पावर में क्या हो रहा है? जीनियस पावर आपको डायरेक्ट, ये देखो, यहाँ से पहले अच्छा चला, धीरे धीरे हल्का फुल्का चलते 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 अचानक से इसके अंदर एक बुलिश मोमेंटम आ गया। तो मोस्ट ऑफ द चांसेस ऐसे में क्या होता है कि आपको बुलिश एक बारी करेक्ट, स्टॉक एक बारी करेक्ट होता हुआ दिखता है। तो यहाँ ये चीज़ है कि इसका ऑर्डर अच्छा मिला है, लेकिन आप अभी इसके अंदर अगर चाहो तो, अगर जो बिगनर्स हैं वो क्या करेंगे कि इसके अंदर पूरा पूरा अपना फंड डाल देंगे, पूरा पूरा फंड अप्लाइड कर देंगे, और जब स्टॉक हल्का सा भी यहाँ से अगर करेक्ट होता है तो उनके उनके पास फंड नहीं बचेगा इसके अंदर डालने के लिए। ये मिस्टेक सबसे बड़ी बिगनर्स की यही होती है कि वो एक बार में ही सारा जो भी उनको उठाना होती है, जितनी भी क्वांटिटी उठानी होती है, एक बार में ही सारी क्वांटिटी उठा लेते हैं। तो आपको मैं, अगर कमेंट बॉक्स में अगर आपको ऐसी कोई वीडियो चाहिए कि जिसमें आपको स्ट्रेटजी पता लग जाए कि कौन से स्टॉक को कितना % कब उठाना है, तो एक बार कमेंट में बता देना, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। तो बात करते हैं अब अपने आज के दूसरे स्टॉक की। दूसरा स्टॉक जिसको भी एक बड़ी अच्छी डील मिली है, हमारा जी आर इंफ्रा। अब इसका रिटर्न देखते हैं, मैक्स देखते हैं इसका। मैक्स देखते हैं, मैक्स इसने 30% का लॉस दिया, लेकिन मैक्स में इसने कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं दिया। 5 ईयर्स में भी इसने लॉस ही दिया है। 1 ईयर में भी 1% का लॉस दिया है, और इसका ईयरली देखें तो 2% के आसपास। 6 मंथ्स में इसने 18% का रिटर्न दिया है। 1 मंथ में इसने 5% का लॉस दिया है, 5 डेज में और 1 डेज में। ये आज के दिन का ऑर्डर मिला है जब इसको ये चला अच्छा खासा था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। तो यही चीज़ समझने वाली होती है।
चीज़ें यही वाली समझनी होती है कि ऑर्डर के टाइम जिसने भी इसको ऑर्डर देख के उठा लिया, तो कुछ अगर थोड़ी बहुत आप अगर अपने प्राइजेशन की नॉलेज करके भी लगाओगे ना, तो आपका अच्छा रिटर्न बन जाएगा। लॉन्ग अगर आपको शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट के पैसा बनाना है, तो आपको थोड़ा बहुत न्यूज़ और थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन के बेस पे आपको चलना पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म वालों के लिए तो गोल्ड ही गोल्ड है, वो कहीं भी जाए। एक ना टाइम पे इंडिया ग्रोइंग सेक्टर है, तो यहाँ पे पैसा ग्रो होएगा ही होएगा। लॉन्ग टर्म वालों का विजन ये है कि मैक्स टू मैक्स उनको 5 ईयर्स तक किसी भी स्टॉक को होल्ड करके रखना चाहिए, अगर कोई लॉन्ग टर्म में है तो। मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ। मिनिमम से मिनिमम कितना? मिनिमम से मिनिमम 3 ईयर तो आपको रखना ही रखना चाहिए किसी भी स्टॉक को, अगर आपको फंडामेंटल उसके अच्छा, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, सब कुछ अच्छा कर रही है तो उसको। तो अब देखते हैं इसका जीआर इंफ्रा को क्या, किससे ऑर्डर मिले, क्या ऑर्डर मिले जी। देखते हैं जीआर इंफ्रा को 3637 करोड़ का ऑर्डर मिला है। किससे मिला है? तो ये ऑर्डर मिला है इसको, ये है 3000 दिलीप बिल्डकॉन। तो दिलीप बिल्डकॉन में इसका मैक्स, इसका देखते हैं कितना परसेंट रिटर्न दिया है। तो मैक्स इसने 30% का रिटर्न दिया है, और अगर 5 ईयर बेस चेक करें तो 40% का लॉस। ठीक है, 44 1 ईयर में 44% का, और 6 मंथ्स में इसने दिया है 75% का, 1 मंथ में दिया है 3% का लॉस। ठीक है, तो दिलीप बिल्डकॉन को क्या ऑर्डर है? दिलीप बिल्डकॉन का ऑर्डर है कि इसको राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से इसको डैम बनाने का ऑर्डर मिला है। और ये ऑर्डर कितने का है? ये ऑर्डर है इसका 396 करोड़ का, लगभग 397 करोड़ का ऑर्डर लगा लो, एक्सपेक्टेड है 397 का इसका ऑर्डर मिला है। और क्या, किस चीज़ का ऑर्डर मिला है? कंस्ट्रक्टेड देवास 3rd and 4th डैम इन गोगुंडा एंड इंजीनियर्स, इनको डैम बनाने का ऑर्डर मिला है। तो चलते हैं एक बारी इसको, इसके स्टॉक पे फोकस करते हैं कि स्टॉक में क्या करना चाहिए। बहुत से लोग ये कहेंगे कि सर क्या इसमें ऑर्डर मिला है तो इसको क्या उठा लें ऑर्डर? तो दोस्तों हर चीज़ ऑर्डर मिलने से नहीं होती। कंपनी की परफॉर्मेंस चेक करो, और कंपनी ये देखो कि कई बारी रिटेलर्स मैक्सिमम ट्रैप क्यों होते हैं मार्केट में। फिर वही चीज़ होती है कि मैंने उठाया तो ये गिर गया, मैंने उठाया तो ये गिर गया, और जब मैं इसको बेच देता हूँ तो ये चलने लग जाता है। तो ये चीज़ इसीलिए होती है, आपके माइंड के साथ खेला जाता है। अब यहाँ से बहुत से लोग क्या करेंगे, उनको ये न्यूज़ पता लग गई तो वो यहाँ से स्टॉक को पिक कर लेंगे, और हल्की फुल्की क्वांटिटी भी नहीं, अच्छी खासी क्वांटिटी पिक कर लेंगे। तो मैं आपको इसके अंदर एक हिंट देता हूँ, ये ऑलरेडी, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, कहीं इसको आप रियली समझ लो। तो आपको एक हिंट देता हूँ, ये चीज़ है, ये आपको दिख रहा है दिलीप बिल्डकॉइन का चार्ट। इसको अगर आप 5 मैक्स टू मैक्स को डेटा देखें, तो ये यहाँ से अगर वैसे देखो तो इसमें एक आ रही है ट्रेंड लाइन, इसमें एक ट्रेंड लाइन आ रही है। ठीक है, तो मैक्स टू क्या होगा चांसेस कि अगर इसको ऑर्डर मिला है तो इसको एक क्रॉस करके कर जाना चाहिए। ठीक है, क्रॉस करके ऊपर जाना चाहिए। अगर ये यहाँ से यहाँ पे भी थोड़ा बहुत होल्ड करेगा तो एक अच्छी खबर इसके लिए होएगी कि अचानक से फिर एक ये अच्छा सा कोई मूव देगा, आपको अच्छा परसेंटेज का रिटर्न देगा। तो मैक्स जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए तो अच्छी चीज़ है, और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो इसका वेट करेंगे। ठीक है, वेट करेंगे इसका। और दोस्तों इन तीनों चीज़ें में आपको एक चीज़ कॉमन दिखी, एक चीज़ में तीनों में कॉमन क्या है? इन तीनों चीज़ में एक चीज़ कॉमन है, ये तीनों की तीनों जो कंपनियां हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां हैं। तीनों की तीनों कंपनियां किस चीज़ की हैं? तीनों की तीनों कंपनियां जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर की हैं। तो इससे क्या पता लगता है? इससे क्या पता लगता है कि अभी इंडिया में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी है। इससे ये पता लगता है कि अभी इंडिया में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी है। तीनों की तीनों इंफ्रा की कंपनियां हैं, ये चीज़ तीनों में कॉमन है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।